हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो जो हमारा है ये सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मॉडल पेपर आएगा उसी प्रकार से आज की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से पेपर आएगा। तो देखिए, दिया हमारा कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी, पूर्णांक 100 और फिर समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट दिया देखिए क्या, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी शुरुआत के 15 मिनट जो परीक्षा देने वाले हैं परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी उनको 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित पढ़ने के लिए दिया गया है कि प्रश्न पत्र को 15 मिनट के अंदर पढ़ लें। दूसरा देखिए क्या है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो देखिए पहला है खंड का। तो देखिए खंड का क्या है, यहाँ पे देखिए खंड का में देखिए कि हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है इसके लेखक क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमारा गद्य से पूछा जाएगा बहुविकल्पीय और 5 नंबर का पद्य से, यानी 5-5 क्वेश्चन हमारे गद्य और पद्य से पूछे जाएंगे। कुल मिला के हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन। तो देखिए खंड का क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया है संपूर्णानंद, तीसरा दिया है मोहन राकेश और चौथा दिया है रामकृष्ण दास। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक है मोहन राकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, मोहन राकेश। अब देखिए खा वाला क्या है, खा है लल्लू लाल की रचना है। जो लल्लू लाल का भी है इनकी रचना क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा सुख सागर, दूसरा दिया है प्रेम सागर, तीसरा दिया हुआ है परीक्षा गुरु और चौथा दिया रानी केतकी की कहानी। तो देखिए लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। क्या है, प्रेम सागर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर गा क्या है। देखिए पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और तीसरा दिया है अमरकांत, चौथा दिया है यशपाल। तो देखिए पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। तो इसके हर क्वेश्चन पर हमें 1-1 नंबर मिलेंगे बहुविकल्पीय पर। आगे देखिए अगला क्या है। देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा है रांगे राघव। तो देखिए हमारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। तो ये हमारे हो गए गद्य से। अब देखिए पद से हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा बहुविकल्पीय 10 नंबर का पूछेगा 10 क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का क्या कह रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। ये हमारा काव्य खंड से है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। तो देखिए जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, तो ये छायावादी युग की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग का कवि है। जो 4 कवि दिए हैं इनमें से प्रगतिवादी युग का कवि कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा दिया तुलसीदास और तीसरा ऑप्शन नंददास और चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए प्रगतिवादी युग का जो कवि है इन सब में ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन दिया 1941, दूसरा है 1943 और तीसरा है 1954 और चौथा है 1947। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, घा वाला, दूसरे का घा क्या है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इन चारों में द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है। तो देखिए पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है भारत भारती और चौथा है कामायनी।
तो देखिए इसमें से जो कामायनी है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ रहा है चौथा सही होगा, कामायनी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किन शाखा से था? तो देखिए अष्टछाप का जो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा से, तीसरा है प्रेमाश्रयी शाखा और चौथा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए अष्टछाप के जो कवियों का संबंध है वो किस भक्ति काल का है, तो वह कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन गद्य से और 5 क्वेश्चन पद से पूछे गए हैं बहुविकल्पीय, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो बहुविकल्पीय से हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर हमें मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, गद्य और पद्य साहित्य से। अब देखिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, ठीक है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे क्या हमारा ये गद्यांश 10 नंबर का आएगा, कितने का आएगा 10 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर का ये हमारा है, ये हमारा 10 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से हमें लिखना है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए लिखिए। तो देखिए हमें यह गद्यांश दिया हुआ है, इसी गद्यांश को पढ़कर हमें इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, आप अगर 5 का हल करेंगे तो आपको इसके मिला के कितने 10 नंबर मिलेंगे इस गद्यांश से। इसी प्रकार से अगर आपको इसमें अथवा करके भी देगा 2 देगा आपको। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप जो नीचे वाला दिया इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। अथवा करके दिया, दोनों में से आपको एक ही करना है। अब आगे देखिए इसमें भी आपको गद्यांश पढ़कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, इसमें भी आपको दोनों में से एक ही करना है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी आपको पद्यांश दिया रहेगा और 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, तो ये मिला के 10 नंबर हो जाएगा। तो देखिए हमारा पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा, अगर आपको वाला नहीं आता तो आप दूसरा पद्यांश कर सकते हैं, अथवा करके दिया रहेगा, आपको दोनों में से एक ही करना है। तो आप इस पद्यांश को कर सकते हैं, इसको पढ़कर इस 5 क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो आपको यहाँ से भी 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको दोनों में से एक ही करना है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 5 का देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में ही लिखना है, और साहित्यिक परिचय पर हमें 3 नंबर मिलेगा और उनकी जो रचना पर हमें 2 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के हमें 5 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय पर, साहित्यिक परिचय पर। देखिए आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल। तो तीनों में से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय उनकी रचना का उल्लेख करना है। अब देखिए दूसरा क्या हमारा है, ये तो हमारा हो गया गद्य से। अब ये हमारा पद से भी एक पूछेगा, एक कवि का साहित्यिक परिचय, ये लेखक का हो गया। अब देखिए खा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर भी देखिए शब्द सीमा 80 है, यानी 80 शब्दों में ही लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। इस प्रकार से आपका यहाँ पे भी हो जाएगा 5 नंबर, ये भी आपका 5 नंबर का हो जाएगा। तो आपको साहित्यिक परिचय पर 10 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर गद्य लेखकों में से साहित्यिक परिचय आएगा और 5 नंबर पद्य लेखकों के। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पद्य में कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या आता है, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 यानी 80 शब्दों में आपको क्या करना है, उससे अधिक नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है, शॉर्ट उसका सारांश लिखना है। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेगा, कहानी है जो, इस कहानी पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये बहादुर पंचलाइट कहानी का सारांश नहीं आता तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का कथावास्तव अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप अथवा में से आपको दोनों में से एक लिखना है, आप या तो इसको लिखिए या तो इसका उत्तर लिखिए, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे।
तो हमारा 3 कहानी दिया है, बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा। तीनों में से आपको किसी एक का लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80। ये भी आपका 5 नंबर का आता है। जो खंड काव्य है आपका कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो ये आपको अपने जिले के हिसाब से दिया रहेगा। आप जब अपना क्वेश्चन बैंक या फिर अवतार उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको जिस खंड काव्य में आपको अपने जिले का नाम मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि यह वाला खंड काव्य इतने इतने जिलों में आएगा, तो उसी को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको पहले से मालूम है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे देखिए कितने सभी जिलों का खंड काव्य दिया हुआ, आप अपने जिले का खंड काव्य आप लिखिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको खंड काव्य नहीं आता तो आपको देखिए क्या लिखना है, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, कथावास्तु। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा होगा खंड खा। खंड खा देखिए, खंड खा में देखिए प्रश्न संख्या 8 का क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं, यहाँ पे एक दिया है, एक यहाँ पे, बीच में अथवा लिखा है। या तो आपको इसको हल करना है तो इसको हल करना है। क्या करना है आपको, इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और हिंदी अनुवाद पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन पे 7 नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, दोनों में से एक जो आपको आए अच्छी तरह से उसी को आप लिख देना है, या तो इसको या तो इसको। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश दिए रहेंगे संस्कृत खंड से। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ यानी यहाँ पे भी क्या करना है, पद्यांश दिया हुआ है, उसको क्या करना है कि दोनों में से देखिए यहाँ पे दिया है 2 पद्यांश 2 श्लोक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ पे भी आपको कितना 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद पर हिंदी पे अनुवाद पर आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी इस भी क्वेश्चन पर इस पर भी आपको कितने 7 नंबर मिलेंगे। तो आपको इस पर भी 7 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रश्न संख्या 9 देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर मिलेगा आपको अर्थ लिखने पर और 1 नंबर मिलेगा आपको वाक्य प्रयोग करने पर। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे पर 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए हमारा मुहावरा क्या दिया हुआ है, तलवार की धार का चलना। दूसरा है टका सा जवाब देना। तीसरा है दाल में काला होना और चौथा है नमक मिर्च लगना। तो इनमें से आपको किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि दाल में काला होना यानी कोई बात छिपाना। तो जैसे कि राम मोहन से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये छिपा रहा है। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, देखिए क्या है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखिए अपठित गद्यांश यानी ये गद्यांश आपको कहीं से भी दे सकता है, इसे किसी को नहीं मालूम है कि कहाँ से आएगा। अपठित यानी इसे आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, तो आपको इस प्रकार से पूछेगा तो आपको इसी में से ढूंढ कर आपको यहाँ पे प्रश्न दिए रहेंगे, इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेगा इस टॉपिक पर। तो आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको अथवा करके दिया रहेगा, या तो आपको ऊपर वाले का करना है या फिर आपको जो आपको सरल लगे उसको कर देना है, फिर आपको नीचे वाले इसको कर देना है। इसी में से पढ़ के इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। इसी प्रकार से आपको पूछेगा। तो आपको इस पर कितने 5 नंबर मिलेंगे। तो अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आप लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। आपको विकल्प दिया है, देखिए क्या है, वसन व्यसन। तो इस प्रकार से आपको 4 विकल्प दिया है, जो विकल्प आपका सही है उस पर आप सही का टिक लगाएंगे, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा दिया है अम्बुज अम्बुद, इस पर भी आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो आपको अर्थ सही लगे उस पर आप सही का टिक लगाएगा, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से शब्द युग्म पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए उसके बाद खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए।
तो आपको देखिए कितना दिया है, आपको 4 शब्द दिया हुआ है। तो इन शब्दों का आपको किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। आप 2 अर्थ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 अर्थ लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जैसे कि पहला दिया हुआ क्या, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है हमारा नेत्र सम्मुख, बी दिया है प्रत्यक्ष, सी दिया है आंखों के आगे और डी दिया है प्रत्येक आंख। तो इस प्रकार से आपको जो सही लगे उसको आपको चयन करके टिक करके यहाँ पे पूरा कर देना है इसको, आपको उस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा भी आपको देखिए क्या दिया है, जानने की इच्छा रखने वाला। ए है जानकार, बी है ज्ञानी, सी है जिज्ञासु और फिर डी है बुद्धिमान। तो इस प्रकार से आपको जो सही लगे उस पर आपको सही का टिक कर देना, उसके बाद आपको इस पर 1 नंबर मिलेंगे। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वें का घा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे देखिए हमें 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का वीर तथा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर आपको परिभाषा पर मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण पर। तो आपको हास्य रस अथवा वीर रस की लिखना है, परिभाषा अथवा उदाहरण लिखना है, अस्थाई भाव लिखना है। तो देखिए इसमें खा क्या कह रहा है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो श्लेष या अथवा उत्प्रेक्षा दोनों में से आपको एक ही का लिखना है। गा देखिए क्या है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण लिखिए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको दोहा या फिर सोरठा का लिखना, या फिर श्लेष का या फिर उत्प्रेक्षा का। तो आपको दोनों में से एक ही का लिखना है यहाँ पे। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इस पर 6 नंबर मिलेंगे। आपको प्रार्थना पत्र पर आपको 6 नंबर मिलेंगे जो पत्र लिखने के लिए आता है। अगर आपको बैंक का नहीं आता तो अथवा करके हमारा दिया रहेगा, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको इस पर भी 6 नंबर मिलेंगे। दोनों में से आपको जो आए उसको आपको लिख देना, दोनों में से आपको एक ही लिखना है क्योंकि अथवा करके दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध पर आपको 9 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 9 नंबर। तो निबंध कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है। कितने में, 3 पेज में, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या क्या है। पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। दूसरा दिया है आतंकवाद की समस्या पर निबंध। और तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व। चौथा है विद्यार्थी और राजनीति पर निबंध। या फिर 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इस प्रकार से आपको निबंध दिए रहेंगे, आप इनमें से कोई एक निबंध याद कर लीजिएगा। आपको बेरोजगारी की समस्या और आतंकवाद पर निबंध तो हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसी को याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आएगा हमारा 2025 में क्लास 12 साहित्य हिंदी का पेपर। तो सेम इसी प्रकार से आएगा, इतने नंबर का आएगा। तो आपको इसी प्रकार से तैयार करना है। अगर आपको निबंध, इन सब का निबंध चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही निबंध बनाकर अपलोड कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।